मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। 12 नवंबर पथराव मामले में आज जो है मालेगांव कोर्ट में जो मुज़मिन नामज़द किए गए थे उनकी ज़मानत पे जो है आज फैसला आना था। लोग काफ़ी पुरुम्मीद थे, घर वाले पुरुम्मीद थे, क्योंकि जो 90 दिन की चार्जशीट की जो म्याद है वो म्याद भी पूरी हो गई थी। पुलिस की तरफ से जो है चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। हर कोई पुरुम्मीद था, यहाँ तक के वकीलों से भी हमने बात की थी तो बहुत सारे वकीलों ने भी ये कहा था कि आज जो है राहत की खबर आएगी। शाम होते होते वही हुआ जिसका सबको डर था। दोबारा से जो है वो ज़मानत जो है रद्द कर दी गई है। आज जो घर वाले जो सब्र करके बैठे थे उनके सब्र का जो है बांध टूट गया और ये जो है सब्र आंसू की सूरत में इनकी आंखों से निकलने लगा। आप देख सकते हो पीछे जो है सबके घर वाले मौजूद है, हर एक का चेहरा जो है अब मायूस हो चुका है और अब जो है ज़रूरी है कि इनकी बात भी जो है अब आप लोगों तक पहुँचाई जाए। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर शान हिंद मौजूद है जिनके हस्बैंड मुस्तकिम डिग्निटी वो भी जो है कैद व बंद की सोबत झेल रहे हैं। उनसे पहले पूछना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आप? आज 12 नवंबर के 3 FIR नंबर 75 के और 76 के लोगों का जजमेंट रखा गया था। आज उम्मीद ये थी कि ऑर्डर ऐसा होगा कि चार्जशीट जितने भी लोगों को कानून की कुछ समझ है उन्होंने पढ़ने के बाद यही बोला कि इतनी कमज़ोर चार्जशीट है कि पुलिस सही तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा पा रही है कि क्या और ना साबित कर पा रही। तो आज हर कानून के समझने वाले को ये लगा था कि भाई आज फैसला ऐसा होगा कि 12 नवंबर में जो बेगुनाह लोग जेल में हैं जिनका मकसद कोई दंगा करना नहीं था, एक मामूली से इंसिडेंट्स को पुलिस ने इतना बड़ा रुख दे के इतना बड़ा दंगा बता दिया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी उनकी ज़मानत नहीं हुई है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। हिंदुस्तान में अक़लियत सिर्फ़ कोर्ट के भरोसे हिंदुस्तान में टिकी हुई है, लेकिन आज जो ये फ़ैसला हुआ ये मायूस कुन है। किसी तरह का भी चार्जशीट में इतना बड़ा रोल नहीं बताया गया था। अभी 3 लोगों का जो 75 में और बाकी 9 लोगों का 76 में रिजेक्ट हुआ है। इससे ये साबित होता है और ये हमको लग गया है कि बाकी जो 50-55 लोग हैं उनका भी रिजेक्ट हो जाना है, क्योंकि जिनके मामूली रोल थे उनको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब सब्र का जो पैमाना है वो मालेगांव शहर की बेगुनाह लोगों की फैमिली का टूट चुका है। जो अदालत पर जो भरोसा था कहीं ना कहीं वो मजरूह हुआ है। अब आगे क्या फ़ैसला करना है इसके लिए लोग परेशान हैं। ये जो लोग यहाँ पे हैं माली तौर पे बहुत कमज़ोर है। अब 3-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मालेगांव शहर के जो लोग जेल में हैं उनके घर की ऐसी हालत है कि उनके घर के लोगों के फाके हो रहे हैं। इसलिए बहुत दुख की बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने और हुकूमत ने इस तरह का रोल अपनाया जिसकी वजह से बेगुनाह लोग अक़लियत को एक निशाना बनाया गया है, जिसकी हम मालेगांव शहर की तरफ से मजम्मत करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं कि आज तक मालेगांव शहर ने एक बड़ी अक़लियत आबादी अक्सरियत में यहाँ है, इसके बावजूद भी अमन रखने की कोशिश की। जब ऐलान ख़त्म हो गया बंद का उसके बाद मालेगांव शहर मामूल की तरह शुरू हो गया। अगर कोई फसाद की साजिश होती तो एक इशारे के बाद पूरा शहर वैसे ही नहीं खुल जाता जैसा पहले था मामूल के मुताबिक। ये पुलिस ने कहीं ना कहीं बदला लेने का काम किया है और कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से दबाव है। हम शुरू से बोलते हैं कहीं हुकूमत की तरफ से और कुछ लोगों के दबाव में ये फ़ैसला हुआ है, जिसकी अफसोस की बात है। जो लोग माली तौर पे मजबूत है वो तो अपना घर संभाल लेंगे, लेकिन जो कमज़ोर है उनका क्या होगा। ये लोगों की शिकायत ये थी कि अब हम जाके पुलिस स्टेशन में बैठ जाएंगे अपनी औरत बच्चों को लेके और बोलेंगे अब तुम हमारा घर चलाओ। कहीं ना कहीं ऐसे हालात मालेगांव शहर में अब आ गए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? माँ जी आप क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहना, हमको हमारे बच्चे होना, बस हमारे बच्चे होना, हमारे वांचिन के बच्चे, चटनी मिर्ची के बच्चे, हमारे ये नहीं है। घर में कोई कमाने वाला नहीं, वही बच्चा है हमारा। कमाने वाला कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं, वही बड़ा लड़का है हमारा, शौहर भी नहीं है। मानव समाचार के माध्यम से जो है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो है तो कल हम लोग बड़ी आस लगा करके बैठे थे, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने जो है तो बोले कि कल पे फैसला आएगा। लेकिन आज भी हम आस लगा के बैठे थे कि भाई कुछ ऑर्डर हो जाएंगे लोगों के, लेकिन यहाँ पर जो है तो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया गया, हम लोगों को बैठाया गया। ये हमारी बहनें, हमारी माँ आई वहाँ बैठी, इनके हालात देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए। शहर के अंदर जो है तो बेगुनाहों को छूटन नहीं दिया जा रहा। आज मेरा भाई भी बेगुनाह है, अगर तुम उसको एक CCTV के अंदर बता देंगे तो मैं बोलूँगा अंडर ट्रायल केस चला दो मेरे भाई को। अगर उसके हाथ में पत्थर या वो तुम्हारे को, मैं समझता मोहम्मद अली रोड से ले करके अगर वो नया पूरे रोड पर भी तुमको CCTV कैमरे के अंदर कहीं दिखता है तो तुम अंडर ट्रायल केस मेरे भाई के ऊपर चलाओ।
वो मेरा भाई बेगुनाह था, घर में था। और अगर हमारे घर वालों को, बेगुनाह लोगों को, हमारे घर के लोगों को अगर जामीन नहीं दी जाएंगी तो यहाँ पर हम जो है करने की भी जो है तो नौबत कर लेंगे। और इसकी जिम्मेदार जो है तो पुलिस प्रशासन रहेंगी और यहाँ के जो है तो न्यायालय के लोग रहेंगे। हम आज बच्चों को लेके, क्यों कि इनके घर में खाने पीने को नहीं है, उनके साथ में हमको भी बस इतना ही बोलना चाहूँगा। हम लोग का यहाँ बैठ के कोई फायदा ही नहीं हो रहा ना। उनके हर पल उनकी याद आ रही, हर एक पर हमारे बच्चे उनकी याद कर करके आज बीमार पड़ गए। हमारे बच्चों को दवा खाने में ले जाने कैसे सुविधा हमारे पास में नहीं। जो हमारे कमाने वाले तो वही अंदर जाके बैठे, तो हमारा यहाँ बैठ के फायदा क्या है। उनके साथ में हमको भी जेल में बिठाओ, यहाँ मत रखो हमको भी। कर रहे, घर चला रहे, जो कमाने वाले है वहाँ बैठे ले, कोई छोड़ नहीं रहा। यहाँ दौड़ दौड़ के आ रहे, इतनी दूर। इतना बड़ा थोड़ी गुनाह करे लोगों ने जो उनको इतने महीने तक के तुम अंदर रखेंगे। लोग रेप करने वालों को, मर्डर करने वालों को 3 महीने में अंदर से 3 महीने के पहले बाहर निकाल दे रहे। हमारे बच्चों को नहीं छोड़ रहे क्या? हमारे बच्चों ने कितना बड़ा गुनाह करे क्या? हाँ, मेरे भाई ने तो कुछ नहीं किया था, सिर्फ बच्चों के साथ में 11 नवंबर को हिंदू महाराष्ट्र में कई जगह पर बंद था और मालेगांव शहर से ज़्यादा बड़े इंसिडेंट्स, एक्सट्रीम इंसिडेंट्स जो है वो दूसरी परभनी में और नांदेड़ में हुए। लेकिन 1 महीने में वहाँ के लोग भी छूट गए, लेकिन मालेगांव शहर के लोग अभी तक नहीं छूटे। वही सेम केस, लेकिन वहाँ पर इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आतिशबाजी हुई, कहीं ना कहीं बड़े वाक़यात हुई, लूट मार हुई। लेकिन मालेगांव शहर में ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ कि किसी को संगीन चोट लगी हो या कोई लूट मार हुई हो। इसके बावजूद भी मालेगांव के जो लोग बेगुनाह लोग कैद में हैं उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत का दबाव, कहीं लोगों को ना छोड़ा जाए ये बताया जा रहा है। इसलिए हमारी जो लोग हुकूमत में राज करते हैं, जो अपनी पार्टियां इसलिए बदलते हैं कि गांव के शहर का भला हो। मैं यही बोलूँगी कि इन्होंने पार्टी बदल के मालेगांव शहर को रहमत नहीं जहमत दी है। यहाँ राष्ट्रवादी के गृह मंत्री हैं और मालेगांव में क्या फ़ायदा है राष्ट्रवादी में, अगर इतनी बड़ी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी पार्टी मुंतकिल नहीं हुई कांग्रेस से राष्ट्रवादी, जो मालेगांव शहर में हुई। लेकिन उसका बदला ये मिला कि मालेगांव के बेगुनाह 90 से ज़्यादा दिन हो गए अभी तक जेल में। 4 महीने हो गए, 4था महीना लगा। मैं जमीयतुल उलमा से अपील करना चाहता हूँ कि वो तो गैर सियासी जमात है और जो है बिल्ली काम करते रहती है। तो पूरे हिंदुस्तान में अगर कुछ भी होता है तो मालेगांव शहर से ज़बरदस्त ताउन किया जाता है लोगों को और जमीयतुल उलमा का साथ दिया जाता है। तो मैं जमीयतुल उलमा से अपील करना चाहूँगा कि वो मिले और इन लोगों से जो है, जो सियासी रहनुमा जो अपने आप को जो मालेगांव को अपनी जागीर समझते हैं, इनसे बात करके और बाकायदा एक बाहमी मुशावरत के ज़रिए जो है ये मामले को हल करें। बच्चे कब तक सड़ेंगे, कब तक सड़ेंगे? बस मेरी इतनी अपील है कि जमीयतुल उलमा वालों से जो है अल्लाह के वास्ते जो है इनको ला कर एक प्लेटफॉर्म पे मामले को सही तरीके से हल किया जाए। लरसती आवाज़, भीगी आंखें, एक सवाल, क्या ये इतना बड़ा गुनाह था? क्या बच्चों ने इतना बड़ा गुनाह किया था कि 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मगर आज भी जो है वो जेल की सोबतें झेल रहे हैं और किसी भी ग्राउंड पर जो है उनकी ज़मानत नहीं हो रही है। अगर ये जो है कोई अमीर और कबीर घर के नहीं है, वो बच्चे जो है रोज़ाना मजदूरी करने वाले, रोज़ाना खाने कमाने वाले थे, उनका अपना घर परिवार था, बीवी थी, बच्चे थे, माँ बाप थे जिनकी ये किफ़ालत किया करते थे, मगर आज उनके जाने से इनके घर में फाके की नौबत आ गई है। अब जो है बड़ा सवाल इनका यही है कि आखिर हमारे बच्चे कब तक आपकी जेलों में सड़ते रहेंगे। ये एक संगीन सवाल के साथ हम आपको छोड़ते हैं। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।